सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल, रमेश जायसवाल की आज अदालत में पेशी है। सुने उसने अपनी जमानत का पूरा इंतजाम कर लिया है। और ये चिटफंड कंपनी के नाम पर रमेश जायसवाल ने पब्लिक का करोड़ रुपए खाया है। हमने उसे गिरफ्तार तो किया था, लेकिन अगर आज वो जमानत पर छूट जाता है तो भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे पब्लिक का पैसा लौटाने पर मजबूर करेंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। अब मुझे सजा से बचने नहीं देंगे। लेकिन कर्नल भाई, झिंगुरी बहुत चालू आइटम है। एक बार इसकी जामीन हो गई ना तो फिर इसे अपने शिकंजे में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक का करोड़ों रुपए जो इसने खाया है हजम कर जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। इकबाल, हम उसे ये पैसा हजम करने नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। क्या अदालत रमेश जायसवाल की जमानत मंजूर करती है? और उन्हें पुलिस कस्टडी से रिहा करने का हुक्म देती है। और साथ ही जब तक अदालत में यह मुकदमा जारी रहेगा, उनका पासपोर्ट, ऑफिस और बैंक अकाउंट सील कर दिए जाए और उन्हें ताकीद की जाती है कि बगैर अदालत की मर्जी के वो ये शहर या मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। और साथ ही इन्हें हर हफ्ते सोमवार और शुक्रवार को पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देनी होगी। हम लोग कर्नल साहब, आप ही ने तो उसको अरेस्ट किया था। आप जानते हो उसने हम सब के साथ धोखा किया है, फिर भी उसकी जमानत कैसे हुई? आखिर में न्याय मिलेगा नहीं? हमने हमारी जिंदगी भर की पूंजी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा दुगना करने के लिए। अब हम जाए कहाँ? हमारे पास तो जहर खाकर मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। देखिए, आप लोग निराश मत होइए। रमेश जायसवाल की सिर्फ जमानत हुई है, मुकदमा अभी भी जारी है। आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। अदालत ने तो आपको जमानत पर छोड़ दिया है, लेकिन जनता हम सबका जीना हराम कर देगी। भाभी जी ठीक करिए भाई साहब। अदालत के बाहर पब्लिक कितनी आगबबूला हो रही थी, आप अपनी आंखों से खुद देख चुके हैं। यस डैड, हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, वरना आपको खतरा भी हो सकता है। आप लोग जो कह रहे हैं उस बात का मुझे पहले से अंदाजा है। कोर्ट के ऑर्डर निकलने से पहले ही मैंने इस मुसीबत से निकलने का हल ढूंढ लिया है। क्या हल सोचा है आपने भाई साहब? मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है
कि हम जिंदगी भर पब्लिक के पैसे पर ऐश करेंगे और हमें कोई छू भी नहीं पाएगा। मगर वो कैसे डैड? वो ऐसे बेटा कि कल सुबह दुनिया की नजरों में मैं रमेश जायसवाल मरने वाला हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? घबराओ मत अलका, मैं तुम्हारे लिए नहीं मरूंगा, दुनिया की नजरों में मरूंगा। लेकिन हां, कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरी विधवा होने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन यह कैसे मुमकिन है भाई साहब? बहुत आसान है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अंदर चलो, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अंदर? कौन है आप लोग? पहले अंदर चलो, तुम्हारे फायदे की बात है। अंदर चलो। मुझे एक लाश चाहिए। लाश चाहिए? अरे ये कोई सब्जी मंडी है? ये लाशें हैं, कोई आलू भिंडी नहीं। मुझे मालूम है ये सब्जी मंडी नहीं है, और मैं कीमत भी लाश की दे रहा हूं। 2 लाख रुपए। देखें कभी? 500 के नोट हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे लाश का? अपने पैसों से मतलब रखो। मुझे एक लावारिस लाश चाहिए। ठीक है, आओ मेरे साथ। देखिए, ये लाश 4 दिन से यहाँ रखी हुई है। अब तक इस पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। इसको लावारिस डिक्लेयर कर दिया है। आप ऐसा करिए, इसके रिश्तेदार बनकर इसको क्लेम कर लो, बाकी कागजी कार्रवाई मैं कर दूंगा। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। ठीक है, तुम जाकर पेपर्स तैयार करो। हमारा प्लान भी कामयाब हो गया। इसकी कदकाठी भी मेरे जैसी ही है। भगवान भी मेरे साथ है। ऐसे में बहुत ताकत है डब्बा। ये रमेश जायसवाल कस्टडी के बाहर रहकर बहुत कुछ कर सकता है। अब जल्द से जल्द किसी भी तरह उसे पुलिस हिरासत में पहुंचाना होगा। हेलो कर्नल परमवीर। कर्नल, मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ, RML रोड नंबर 3 से। हाँ बोलो यादव, क्या खबर है? रमेश जायसवाल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हाँ कर्नल, इस वक्त मैं हादसे की जगह से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम लोग वहां पहुंचते हैं। ओके। रमेश जायसवाल की मौत हो गई कार एक्सीडेंट में।
कर्नल, गाड़ी में आग लगने की वजह से लाश बुरी तरह से जल गई। चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। कैसा हुआ सब? गाड़ी डैडी ड्राइव कर रहे थे, अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पेड़ से टकरा गई। मेरी साइड का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं गाड़ी से बाहर गिर गया। मैं खुद को संभाल पाता, देखा गाड़ी में आग लग गई और डैडी आग के चपेट में बुरी तरह फंस गए। मेरे आंखों के सामने गाड़ी और डैडी तरह जिंदा जलते रह गए। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सका। कर्नल भाई, टायर के निशान देखकर लगता है कि काफी तेजी से ब्रेक मारकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन पेड़ से टकराकर गाड़ी इतनी भयानक कैसे जल गई कि रमेश को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला? बात कुछ समझ में नहीं आती। जादव, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। बैठ कर्नल। लाश का एक एक अंग और उसका हर एक ऑर्गन बुरी तरीके से जल चुका है। लाश का पोस्टमार्टम कर सकना नामुमकिन है। डॉक्टर, पोस्टमार्टम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो यह है कि लाश की पहचान करना। क्या वाकई में ये लाश रमेश जायसवाल की है? मेरे मन में इस बात को लेकर शंका है, क्योंकि लाश का चेहरा भी पूरी तरह से जल चुका है। आई सी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये बहुत मुश्किल है। मैं खुद कार एक्सीडेंट में इस तरीके से और इतनी ज्यादा जली हुई लाश को पहली मर्तबा देख रहा हूं। लेकिन डॉक्टर, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ करना, एक रास्ता तो है। लाश के दांत सही सलामत हैं। हम एक दांत लेकर उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर रमेश जायसवाल के भाई या बेटे का डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर दोनों का डीएनए मैच कर गया तो यकीनन ये लाश रमेश जायसवाल की है, नहीं तो किसी और की। गुड डॉक्टर, वेरी गुड। गो अहेड। मैं रमेश जायसवाल के बेटे को आपके पास भिजवाता हूं। हे भगवान, ये कैसा गजब हो गया। इससे तो अच्छा होता कि वो जमानत पर रिहा ही ना होते। कर्नल साहब, ऐसा कौन सा पोस्टमार्टम हो रहा है मेरे डैडी का? 24 घंटे हो गए, बॉडी अभी तक हमें नहीं सौंपी गई। हम पर तरस खाइए कर्नल साहब, हमें बॉडी का अंतिम संस्कार करना है। लाश इतनी जल चुकी थी कि उसके पोस्टमार्टम में मुश्किल आ रही है, और लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाने की वजह से हम अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो लाश मिस्टर रमेश जायसवाल की ही है। मुझ पर यकीन कीजिए, डैडी के साथ गाड़ी में मैं भी था कर्नल साहब। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं आप में से किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके डैडी ने पूरे 25 करोड़ का घपला किया था और उनकी मौत से कई लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है।
क्या बता सकते हैं मिस्टर रमेश जायसवाल ने आप लोगों के नाम पर कितनी दौलत छोड़ रखी है? मिस्टर जायसवाल, देखिए, उनके रुपए, पैसे, बिजनेस, प्रॉपर्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। आप लोगों को अपना सब कुछ बेचकर पब्लिक का पैसा लौटाना होगा। इसलिए यह जानना जरूरी है कि मिस्टर जायसवाल की सारी प्रॉपर्टी की कुल कितनी कीमत है। देखिए कर्नल साहब, इस बारे में आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए वो डैडी के एडवोकेट मिस्टर बारोट से ले सकते हैं। और फिलहाल अभी मेरे डैडी की बॉडी तो हमें दिलवा दीजिए। बॉडी आप लोगों के हवाला करने से पहले सागर को हमारे डॉक्टर के पास डीएनए टेस्ट के लिए जाना होगा। जादव, सागर को डॉक्टर सोलंकी के पास लेकर जाओ। मिसेस जायसवाल, आप मुझे एडवोकेट बारोट का पता दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कर्नल, जायसवाल साहब की कोई वसीयत नहीं है, न ही उन्होंने कभी अपनी वसीयत बनवाई। जहां तक उनके बिजनेस और प्रॉपर्टी का सवाल है, सब उन्हीं के नाम पर था। और उनका बंगला? हाँ, उनका बंगला उनकी पत्नी के नाम पर है। उनके भाई और बेटे के नाम पर क्या है? जहां तक भाई का सवाल है, भाई धीरेन के नाम पर उन्होंने एक एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करवाया था, लेकिन 3 ही साल में वो बिजनेस ठप पड़ गया। उसके बाद उन्होंने उसके लिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट स्टार्ट करवाया, लेकिन कुछ साल चलने के बाद वो भी बंद पड़ गया। जहां तक बेटे का सवाल है, उसके नाम पर कुछ एफडीज और शेयर्स हैं, लेकिन कर्नल, उनकी पत्नी, बेटे और भाई की पर्सनल प्रॉपर्टी को कानूनन हम टच नहीं कर सकते। तो फिर पब्लिक का जो पैसा डूबा है वो पब्लिक को किस जरिए लौटाया जा सकता है? पब्लिक का रुपया लौटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जायसवाल साहब के अपने कंपनी अकाउंट में से, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता निकल सकता था अगर जायसवाल साहब जिंदा होते तो।